अस्सलाम वालेकुम शहबाज साहब, खैरियत से हैं इंशाल्लाह। ये अनम्यूट हो जाएं बेहतर है। जी बात करें शहजाद साहब, अनम्यूट है। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर आफियत से हूँ। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का करम इनायत है। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको बहुत इज्जत सलामती से नवाजे। जी, आमीन। ये आपके वो भी आपके मैं इसम है, काफी अब नाम है शहजाद मिसबाह। जी 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 मुफ्ती शहजाद मिसबाही। उन्होंने मैं ऐसा तमाशा किया ना, इसी सबको ताल्लुक से पता है। गुफ्तगू करनी। हाँ, सब तमाशा कि भाई ऑनलाइन नहीं हो सकता जी, नहीं हो सकता। वो भाई सब में पता है, वो हम बिल्कुल रोजाना करते हैं, हो सकता है। अब क्या आपका क्या हुक्म है सही। इस मसले पे? मैं यही इसी पर गुफ्तगू करने के लिए आया हूँ। मेरा मकसद यही है आने का ऑनलाइन आपके साथ के मुनाजरा के ताल्लुक से ही मैं गुफ्तगू करूँ और इसको आगे बढ़ाऊं। और मैं यही चाहता हूं कि इस मौजू पर ईमान शायखैन पर मुनाजरा हो। अब एक भगोड़ा तो जो है वो भाग गया, कूफी लईम। जी सर। अब उससे तो मुनाजरा हो नहीं सकता। अब जी उसने बिल्कुल। क्या किया, अपने चंद उबाश लौडों को, शरपसंदों को उकसाया है। और हम कुछ लोगों के नंबर्स को शेयर किया है नामों के साथ कि पहले मेरी बात सुनने में आपसे बात नहीं करूं राउत साहब, मैं आपसे बात नहीं करूं, मैं पहले अपनी बात को कंटिन्यू कर लूं, उसके बाद आप बोलिएगा इंशाल्लाह। आप बहुत गुफ्तगू कर चुके हैं, थोड़ा सा सुस्ता लीजिए। तो उसने, उस कूफी लाइन ने चंद अपने शरपसंद उबाशों को, लौंडों को सिखाया कि हमें कॉल्स करें, मैसेजेस करें, परेशान करें। और इतनी गंदी गंदी गालियां वो देते हैं, गंदे गंदे मैसेजेस करते हैं, जिसे सुनकर देखकर हमें शर्म महसूस होती है। जैसा उस्ताद है, जैसा गुरु है, चले तो वैसे ही रहेंगे। और इन्होंने ये गंदी गालियां, पता है मुझे ये गालियां कहां से चलती आ रही हैं। बनो मैया के मानने वाले, बनो मैया की मोहब्बत में जीते मरते हैं, वहां से इन्होंने गालियां सीखी हैं। यजीद से, मरवान से, अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम, ये इनके पैरोकार हैं। और इनकी एक मिसाल में ये दूं कि ताइफ के मैदान में जिस तरह हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम को यानी कि पत्थरों से मारने के लिए सिखाया गया था, उनकी मिसाल भी इन जैसी है। जब नमाजें जब पढ़ते थे साहबा इकराम, कुफारे मक्का जो थे, जिस तरह सीटी बजाते थे, परेशान करते थे, इनकी मिसाल उन जैसी है। तो ये कूफी लईम नासबी है। इसने जो है अपने शरपसंदों को, बदमाशों को, फितीनों को सिखा कर रखा इस तरह से, लेकिन हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो असल में क्या है, अपनी शर्मनाक शिकस्त फाश की वजह से बावला हो चुका है और वो हैरान और परेशान है। और उसने जिस तरह से जिल्लत और रुसवाई फिरक़े बरेलवियत को तोहफे में दिया है, आज तक इस तरह किसी ने नहीं दिया। तो वो हैरान है, परेशान है, बावला, हिजियान हो चुका है। उसको मैं ये कहूंगा, उसको हिजियान हो चुका है। तो अब वो जो है खुद तो कुछ कर नहीं सकता, तो लोगों को सिखा रहा है कि ये कह दो कि कूफी लाइन से हसन अल यारी का मुनाजरा करो, हमारी लिंक पे बुलाओ, हमारी लिंक पे मुनाजरा करवाओ। तो हम ये कहेंगे, जवाब देंगे कि अब कूफी लाइन भगोड़े से मुनाजरा हरगिज नहीं हो सकता, क्योंकि वो शिकस्त खोरदा है। शिकस्त खोरदा जो होता है वो अब उससे फिर मुनाजरा नहीं किया जा सकता। वो भगोड़ा साबित हो गया, वो भाग गया है। अब भगोड़े से मुनाजरा हरगिज नहीं होगा। ये एक बात ये मैं अर्ज कर दूं कि इसने भिवंडी, मुंबई में एक जगह है। जी सर। ये अनम्यूट हो जाएं भाई, आप अपने आप को म्यूट ना करें शहजाद भाई। मैं अनम्यूट जी। जी वो जी अपने आप बोले। ऑटोमेटिक शायद हो गया था। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जी सर। भिवंडी मुंबई में एक जगह का नाम है, वहां पर उन्होंने एक उर्स की तकरीब की। इनके बड़े मौलवी थे और ये सब वहां पर मौजूद थे, कूफी लाइन भी वहां पर मौजूद था। इन्होंने कहा कि ये तकरीब उर्स भी है और जश्न फतह भी है, यानी कि ये भाग गया, कार में बैठ के मुनाजरा करने आए। ये क्या उसूल मुनाजरा में से है ये कि मुनाजरा करने आए, कार में बैठकर मुनाजरा कर रहे हैं? ये बेवकूफी है, दजलो फरेब है, ये खुला मुनाजरे से भागना है। तो ये कहते हैं कि ये उर्स की तकरीब भी है और जश्न फतह भी है। और एक वीडियो में ये कूफी लाइन खुद खुद ये कहता है भगोड़ा कि बाबा जान ने एक तस्वीर बनाए थे, हम लोगों की कुछ फोटोज वगैरह थी उसमें। तो इसने कहा कि ये बाबा और उसके लोग जो है ये जश्न मना रहे हैं, मुनाजरा तो हुआ ही नहीं, कहकर जश्न मना रहे हैं। तो मैं इसको कहूंगा, नादान कूफी लई बेवकूफ, जब तू खुद कहता है कि मुनाजरा हुआ नहीं है, तो तूने भिवंडी में जश्न मुनाजरा क्यों मनाया, फिर फतह क्यों मनाया उसका? तो खैर ये एक मौजू अलग है, इस पर मुझे जो है गुफ्तगू करनी नहीं है। वो भगोड़ा है, भगोड़ा साबित हो गया। अब उसकी मिसाल हमारे थूक के जैसी है, जैसे हम एक बार थूक देते हैं दोबारा हम उसको मुंह में नहीं लेते, तो कूफी लईम की मिसाल भी हमारे लिए ऐसे ही है। मैं तो उसका नाम लेना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ उबाश, शरपसंद, फित्तीन लौंडे, शरीर लौंडे, जिसने
اس نے اکسایا ہے اپنے لوگوں کو. خود جیسا چیلا خود جیسا استاد ہے, چیلے بھی اس کے ویسے ہی, گرو جیسا چیلے ویسے. گندا گرو, گندی زبان رکھنے والا, گندی گالیاں دینے والا, بنو امیہ کے ٹکڑوں پر پلنے والا ناصبی کوفی لائم, اس کے ماننے والے سب ویسے ہی ہیں. اب میں خاص بات جو گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ علم مناظرہ, اصول مناظرہ کے تعلق سے, کیونکہ مفتی شہزاد مصباحی نے جو منمانی تعویلات کیے ہیں, معانی بیان کیے, جو کھلواڑ کیا ہے اصول مناظرہ سے, میں اندازہ نہیں کر سکتا کہ شہزاد مصباح ایسا کریں گے. تو میں کچھ جو ان کی باتیں تھے وہ عرض کروں گا, پھر اس کو میں ان کے علماء پر چسپاں کروں گا. سب سے پہلے شہزاد مصباحی نے جو کہا کہ آن لائن جو بات کی جاتی ہے اسے مناظرہ کہنا ہی بے وقوفی ہے, اور مناظرہ کے معنی سے جاہل اور نابلد ہونا ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا, تو پھر کوفی لئیم پر یہ فتویٰ لوٹے گا آپ کا, کیونکہ کوفی لئیم خود چیلنج کیا تھا, تیار ہوا تھا آن لائن مناظرہ کرنے کے لیے, اور وہ بھی بے وقوف ثابت ہوا, اور کیا کہتے ہیں مناظرہ کے معنی سے وہ جاہل اور نابلد ثابت ہوا. اور کہتے ہیں شہزاد مصباحی کہ عوام کو دھوکے اور مغالطے میں ڈالنا ہے جو آن لائن مناظرہ کرنا جو چاہتے ہیں, مناظرہ کہتے ہیں جو آن لائن بات چیت کو. تو کوفی لائن نے لوگوں کو مغالطے میں بھی ڈالا اور دھوکہ بھی دیا, اور وہ کہتے ہیں کہ آن لائن بات چیت کو مناظرہ کا نام دینے والا باتونی چرب زبان تو ہو سکتا ہے, مگر اصول کی روشنی میں نہ تو مناظر ہو سکتا ہے اور نہ اس کو مناظر کہا جا سکتا ہے. تو دیکھیں شہزاد مصباحی کی ساری باتیں کوفی لائن کی طرف لوٹیں گی, اور اس سے پہلے غلام مصطفیٰ نوری جو مناظرہ کیے ہیں وہ تو اتنے بڑے مناظر ہیں, سینکڑوں میں ان کے مناظرات دیکھ چکا ہوں. کوفی لائم اور مفتی شہزاد کی جتنی عمر نہیں ہے ابھی, وہ اتنے زیادہ مناظرات کر چکے ہیں اور بڑے قابل وہ مناظر ہیں الحمدللہ. غلام مصطفیٰ نوری, کیا ان کو یہ اصول نہیں معلوم تھے کہ آن لائن مناظرہ نہیں ہوتا؟ اب ایک بات, ابھی گفتگو کے دوران میں جناب عبد الرؤف صاحب نے کہا کہ ہم جیسے لوگ مناظرہ آن لائن کر سکتے ہیں لیکن بڑے علماء نہیں کر سکتے. یہ اصول کس کتاب میں لکھا؟ یہ اصول کس کتاب میں لکھا ہے کہ چھوٹے علماء مناظرہ ہی ہوتا ہے, اور ہر مناظرہ کی شرط وہی ہے. یہاں تو بھائی انہوں نے شرط بدل دیا, جو کہ یہ شہزاد مصباحی کے یہ ڈیفینڈر بن کے آئے ہیں, ان کا دفاع کرنے کے لیے یہاں پر ان کی طرف سے آئے ہیں. تو یہ کہتے ہیں ہم جیسے تو آن لائن مناظرہ کر سکتے ہیں لیکن وہ نہیں کر سکتے. بھائی یہ کہاں کی دانش مندی ہے, کہاں کا علم ہے یہ؟ اور یعنی اب دیکھیں یہ دور حاضر, یہ زمانہ ترقی یافتہ زمانہ ہے, ڈیجیٹل زمانہ ہے. اس دور میں بھی مناظرہ جو ہے آن لائن ہو سکتا ہے, بالکل کیا جا سکتا ہے. اور ایک بات میں یہ عرض کر دوں کہ حنفی جو ہیں, حنفی اس کو مانیں گے, قبول کریں گے. وہ کیا؟ الضرورت تبیح المحظورات, ایک فقہ کا مسئلہ حنفیوں کے نزدیک کہ ضرورت ممنوعات کو مباح کر دیتی ہے. بھائی ضرورت ہے یا نہیں یہ مناظرہ کرنے کی ایمان شیخین پر؟ تو آپ یہ آف لائن آؤ, آمنے سامنے بیٹھو, اس کی ضد چھوڑے نا, اس کی ضد چھوڑے, آن لائن مناظرہ کریں. اب جو کھلواڑ مفتی شہزاد نے اصول مناظرہ کے ساتھ کیا ہے وہ میں اب اس کا جو ہے پردہ چاک کرتا ہوں. سب سے پہلے ہم علم مناظرہ کی تعریف دیکھیں, اور میں مزید گفتگو کروں گا اگر حسن علی یاری صاحب مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں گے تو. تھینک یو سر. ارشد بھائی ایک دفعہ سلام کریں ارشد صاحب سے. السلام علیکم. آپ کی طرف پلٹیں گے, پلٹیں گے آپ کے پاس آئیں گے, ابھی ہیں آپ. کیسے ہیں ارشد بھائی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میں کمپلیٹ کر لیتا تو ایک ترتیب ہو جاتی تھی گفتگو کی. تو چلیں بسم اللہ کریں, کنٹینیو کریں. شہزاد بھائی کیا کہتے ہیں, ارشد بھائی معذرت چاہتا ہوں میں, کیونکہ ایک تسلسل جو کیا ہوں اس لیے اس اعتبار سے عرض کر رہا ہوں. سب سے پہلے علم مناظرہ کی تعریف جو کتاب ہے رشیدیہ, اس میں واضح طور پر ہوا علم یعرف بھی کیفیت آداب اثبات المطلوب او نفیہ او نفی دلیلہ مع الخصم. علم مناظرہ وہ علم ہے جس میں اپنے دعوے کی اثبات یا فریق مخالف کے دعویٰ یا اس کی دلیل کو توڑنے کے طریقے معلوم کیے جائیں. یہ تو ہو گیا مناظرہ کی یعنی علم مناظرہ کی تعریف. اب لغوی اعتبار سے جو مناظرہ کی تعریف ہے, یعنی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ شہزاد مصباحی نے جو کھلواڑ کی ہے اور جو منمانی کی ہے اصول کے ساتھ, وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اگر مناظرہ نظیر سے مشتق ہو تو معنی ہوگا ہم مثل ہونا. اسی لیے کہتے ہیں ينبغي للمناظرین ان یکونا متساویین فی العلم, یعنی دونوں مناظروں کو علم میں ہم پلہ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد میں مزید بیان کیا جاتا ہے اگر مناظرہ نظر بمعنی رؤیت سے مشتق ہو یعنی دیکھنا, تو معنی ہوگا ایک دوسرے کو دیکھنا. اسی لیے کہتے ہیں ينبغي للمناظرین ان یبصر کل واحد منہما الآخر, یعنی مناظرین کو چاہیے کہ ہر ایک
दूसरे को देखता रहे। अगर मुनाजरा नजर बमाना गौर व फिक्र से मुश्तक हो तो माना होगा एक दूसरे के कलाम में गौर व फिक्र करना। इसीलिए कहते हैं यंबगी लिल मुनाजिरैनी अन यतफक्कर कुल्लु वाहिदिन मिनहुमा फी कलामिल आखर, यानी दोनों मुनाजिरों में से एक दूसरे के कलाम में गौर व फिक्र करना। अगर मुनाजरा नजर बमाना इंतजार, नजर या इंतजार से मुश्तक हो तो माना होगा इंतजार करना। इसीलिए कहते हैं यंबगी लिल मुनाजिरैनी अन यंतज़िरा कुल्लु वाहिदिन मिनहुमा तहय्या कलाम इल आखिर, यानी मुनाजिरी में से हर एक को दूसरे के कलाम खत्म होने का इंतजार करना। उसके बाद में जो इस्तिलाही माना जो बयान किया जाता है वो ये है तवज्जुहुल मुतखासिमैन फी निस्बति बैन शैअैनि इज़हारन लिस्सवाब, दो चीजों के दरमियान निस्बत के बारे में दुरुस्त बात को साबित करने के लिए फरीकैन का गुफ्तगू करना। अब मैं ये अर्ज करना चाहूंगा मैं कि मुनाजरा का माना या नजर वगैरह नजीर जो भी लेंगे, इसका मतलब क्या है? एक दूसरे को देखना या अपनी दलाइल को देखना। तो कि ये ऑनलाइन नहीं हो सकता। जैसे ऑनलाइन हम बैठे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, मैं अरशद भाई को देख रहा हूं, मैं अब्दुर्रऊफ साहब को देख रहा हूं, और वो लोग मुझे देख रहे हैं, और मैं यहाँ अपनी दलाइल को देखूंगा, आपको मैं अपनी दलाइल दूंगा, आपकी दलाइल को सुनूंगा और उसको देखूंगा। एक आपको मैं देखूंगा, आप मुझे देखेंगे। यही तो होता है मुनाजरा। मुनाजरा बाबे मुफाअला का इसमें मस्दर है, जिसके माने आता नजर करना, देखना, अपनी दलाइल में देखना, दलाइल देना, और आपको देखना, आपके दलाइल को सुनना। उसके बाद में मेरे पास एक किताब है खुलासाए मुनाजरा रशीदिया, ये बरेलवियों के बहुत बड़े आलिम है, उन्होंने लिखा है, मुहक्किकुल शेखुल हदीस अल्लामा अब्दुल रज़ाक भतरालवी। ये जो है नाशिर मकतब इमाम अहमद रजा रावलपिंडी से शाये हुई है। इसमें जो है बयान किया गया है यहाँ मुनाजरा का नज़ीर से मुश्तक होना हकीकी इश्तिकाक मुराद नहीं बल्कि मजाजी इश्तिकाक मुराद है। वो ये कि नज़ीर और मुनाजरा दोनों एक चीज यानी नजर से मुश्तक है। इस लिहाज पर मजाजी तौर पर यह बयान कर दिया कि मुनाजरा मुश्तक है नज़ीर से। जब ये कहा मुनाजरा मुश्तक होता है नज़ीर से, इसमें इशारा कर दिया कि दोनों मुनाजिर एक दूसरे के मुमासिल हो, एक बड़ा आलिम बुलंद दर्जे बाकमाल और दूसरा इंतहाई दर्जे का कम इल्म और नुकसान में ना हो। दूसरी वजह है कि मुनाजरा मुश्तक है नजर से। इसमें फिर दो सूरतें, एक ये कि नजर का माना देखना हो, इस सूरत में मतलब ये होगा दोनों मुनाजिर एक दूसरे के आमने सामने हो, ये आम मुनाजिरीन की बात है। अगर मुनाजिरीन तज़किया नफ्स की वजह से सिर्फ तवज्जो से एक दूसरे से मुनाजरा करें, जैसे इशराकी उलमा का तरीका था, तो उनका एक दूसरे के आमने सामने होना जरूरी नहीं था। दूसरी सूरत यह है कि नजर बमाना तअम्मुल के हो। इस सूरत में मतलब ये होगा कि मुनाजिर बात कहने से पहले तअम्मुल करे, यानी गौर फिक्र करे, फिर बात करे। और मजीद वो आगे बयान करते मुनाजरा मुश्तक हो नजर से, लेकिन माना हो मुकाबिल होना। इस सूरत में मुनाजरा का माना होगा हर मुनाजिर का एक दूसरे के मुकाबिल होना, लेकिन ये माना और दूसरे को देखने का माना करीब में, यानी कि देखना करीब होना ये माना में है। लेकिन ये कहीं नहीं बयान किया गया है कि अगर आमने सामने ना हो तो मुनाजरा नहीं हो सकता, या ये जो जैसी शर्त लगा रहे हैं ऑफलाइन की कि आमने सामने आओ, इंडिया बुलाओ, हसन अल यारी को इंडिया बुलाकर मुनाजरा करो, ये सब बचकानी बातें हैं, ये बेकार बातें हैं, ये बच्चों वाली बातें हैं सब। तो मुनाजरा ऑनलाइन हो सकता है उसूल मुनाजरा की रोशनी में, कुतुब की रोशनी में, क्योंकि मुनाजरा का माने वाज़ेह नजर करना। अरे शहबाज भाई, सबको पता है कि फ्रॉड ये ड्रामा है, सबको पता है इंडिया जो ये ड्रामा है, मुनाजरा न करने के लिए अवाम को बेवकूफ बनाने का चक्कर है, सबको पता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। अब अरशद भाई एक मिनट, रऊफ साहब हमारे बुजुर्ग हैं, आप भी हमारे बुजुर्ग हैं, एक मिनट, क्योंकि शहबाज साहब ने तवील गुफ्तगू किया है, हक बनता है कि वो, क्योंकि वो फरीक मुखालिफ के तरफदार हैं, तो वो कुछ बात करें तसल्ली से, बिस्मिल्लाह करें। अरे जो बोलेंगे अपनी अपनी मौलवी की तरफदारी के अंदर बोलेंगे, उनको हक नहीं नजर आ, ऐनक उतारे तब ये गुफ्तगू करें जरा से। और जब मैंने उनसे पूछा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा सही होता है, तो वो भी नहीं कह रहे थे कि सही है ना, वो भी मैं देख रहा था इतनी जो है हजरत नबी अलैहिस्सलाम के बात को अपनी जुबान से जो है ये साहिब जो बैठे हैं बोल नहीं सके कि नबी अलैहिस्सलाम ने सच फरमाया। अरे रहने दीजिए भाई, रहने दीजिए, अब ज्यादा मत, मैं आपको काफी दिन से देख रहा हूँ, आप पलटी खाते हैं, ये सब यहाँ पे मत सुनाइए, ठीक है? आप जो हक गोई करना सीखो। आप लोगों से क्या इख्तिलाफ है, उस पर कब मुनाज़ा करेंगे मुफ्ती शहजाद अहमद भाई साहब पे? आप नहीं, मतलब आपके कोई बड़ा हो मुनाजिर मैं हूँ, ये मुनाजिर थोड़ी हैं, इन बेचारों को क्यों चैलेंज दे रहे हैं? नहीं, मुफ्ती शहजाद अहमद भाई कोई कुछ ने कोई मुनाजरा लड़ा है?
कोई मुनाजरा लड़ा है उसने? अभी बेंगलुरु में देखे नहीं क्या नूरन साहब का तो बैंगलोर में मुनाजरा था यार? अल्लाह तोबा सब यार, कसम खा जाओ यार, इतनी बेशर्मी मत किया करो यार। शरायत अल्लाह शरायत मुनाजरा था वो, तो शरारत मुनाजरा हरगिज नहीं नहीं था। नहीं सब मुनाजरा था। शरारत मुनाजरा तो था क्या था उससे बड़ा तो मौलाना, उससे बड़ा मौलाना तो सगीर अहमद जोखनपुरी है, जो अपनी जुबान से कह दिया है कि चंदा मौलवी है, ये चंदा खाने वाला है, नया नया आया है। यार अल्लाह आप के वास्ते खामोश हो जाया करो, आप कब तरफदारी मत कहेंगे किया करो। आप कब करेंगे मुनाजरा आपका इख्तिलाफ है कि नहीं हम लोगों से कुछ और मैं हाजिर हूं ना, हम्म? मेरी बारी पहले पहले मेरी मुझे तो फारग कर दो, फिर उनकी नहीं, बारी आई। आप तो है ही है कि तो हमारे साहब मेरे इंडिया में मुनाजरे की बात हो रही है ना कि इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान आ जाओ, तो ये ड्रामा जो है ना, ये हमारे यूपी से भी आते हैं, अब बनारस के, ये लखनऊ बाराबंकी कहीं के हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये है, देखिए अगर कोई मुनाजरे के लायक है तो दो उलमा हैं हिंदुस्तान के अंदर, एक अल्लामा मुतीउर रहमान साहब है और दूसरा है सगीर अहमद जोखनपुरी, जिनका मुनाजरा बाकायदा लोग देख रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ये सही। छोटे बोलिए मौलवी की बात ना बताओ, धुआंधार तकरीर लाओ, मैं 10 घंटे तकरीर बोल दूं बिना पानी पिए, ज्यादा लंबी चौड़ी आप बातें मत करें। ठीक है, अभी तो ये लोग ऐसा है कि आप कब मुनाजा करेंगे मुफ्ती शहजाद आलम मिसबाही साहब से? अब तो जमयत मुफ्ती शहजाद मुसलमान आलम इस्बाई तो मुझ वो खुद ही बेचारा, उसको खुद ही नहीं मालूम, उर्दू बोलना नहीं मालूम उसको, नहीं, उर्दू आप नहीं बोल कब पाता है वो, आप कब करेंगे? उर्दू नहीं बोल पाता, पहले जाकर उर्दू के अल्फाज सीखे, वो जाकर पहले गुफ्तगू करने का तरीका सीखे। बीसों आप बीसों मेरे आप शहबाज साहब करेंगे? ने कितनी प्यारी गुफ्तगू की है, शहबाज साहब ने कितनी प्यारी गुफ्तगू की है, ऐसा सा जवाब दिया उसको कि उसकी बोलती बढ़ गई है। आप शहबाजी साहब को तैयार कर दीजिए, हैदराबाद में ही हो जाए मुनाजरा। अच्छा, मैं अर्ज कर रहा हूँ साहब, शहजाद मिसबाही ना झूठे रो, आलिम है, वो सिर्फ इल्जामात लगाते, उन्होंने मुझ पर इल्जामात लगाए, एक भी इल्जाम को साबित नहीं कर पाया, तो झूठे से मुनाजरा कैसे करें? और दूसरी बात ये है कि जो ऑफलाइन जो मुनाजरे की वो बात कर रहे हैं ना, मैं तो ये नहीं कहूंगा, क्योंकि शहजाद मिसबाही कूफी लईम की तरह भगोड़े नहीं है, एक वो उसूली आलिम, अच्छे काबिल आलिम है, लेकिन कहीं ना कहीं ऑफलाइन मुनाजरे की शर्त में भागने की वो आ रही है। वो मुझसे क्या मुनाजरा करेंगे? अब मेरी आप रिकॉर्डिंग सुने में, आप मुझे अपना नंबर दीजिएगा, मैं जो उनसे फोन पर गुफ्तगू किया हूं, मैंने उनकी ऐसी छित्रोल की है कि आप याद रखेंगे, वो भी याद रखेंगे। मुझ पर जो इल्जामात उन्होंने लगाए, जो उसूली इल्मी गुफ्तगू मैंने उनसे की है, वो इधर से उधर भागने लगे, देखिए कई सूफी यानी कि कलीम कई रजवी का सारे जो मौजूद मुनाजरा उन्होंने हुआ चेंज था, की। आप शहबाज आपका भाई, भी मसलक आला हजरत है। क्या बोल रहे कौन हैं? मसला नहीं क्या सुना मैं। रऊफ भाई, रऊफ साहब अभी ये तवील गुफ्तगू फरमाई है शहजाद साहब ने, सैयद शहजाद साहब ने, उन्होंने देखिए फरमाया देखिए, जो सबसे कोट पहले किया किताब देखिए रशीदिया को, किताब रशीदिया में देखिए के देखिए नजर के मुनाजरा नजर से माखूज है ये, और नजीर से और इंतजार से, ये सब उन्होंने बयान किया। जो आपके मुफ्ती शहजाद साहब जिनके आप जानिबदारी फरमा रहे हैं, उन्होंने कहा ऑनलाइन मुनाजरा हो ही नहीं सकता जनाब, क्योंकि मुनाजरत देखने से, नजर से देखने से, तो देख अगर उनकी बात मान भी जाए ना कि सिर्फ देखना जरूरी है, भाई देखना जरूरी भी है, तो ये तो ऑनलाइन ये मुमकिन है। तो ये तो वाज़ेह तौर पर एक ऐसा बहाना है जान छुड़ाने के लिए और अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए, ठीक है ना। यही तो बहाना अर्ज यह है कि है। उनसे तवक्को भी यही है, इन जैसे मौलियों से तवक्को यही है कि इसी तरह बहाने करके अपना जान छुड़ा दें, लोगों को बेवकूफ बना दें। लेकिन शेख साहब उससे बहुत आप बड़े एक बड़े आलिम आ आलिम, एक चुके हैं। मुहक्किक के हैसियत से आपसे हम इल्तिजा करते हैं कि आप उनको, उनकी जानिबदार होकर उनको पुकारें, कह दें कि इस तरह मुज़हिक शराइत और इस तरह की शराइत जो मसखरा शराइत है, इसको साइड पे कर दें, आप हम लोगों के लिए मुनाजरे के लिए तैयार हो जाए। बोलें। देखिए मसला ये है, देखिए उसने रऊफ साहब को जवाब देने दें, अरशद भाई, रऊफ भाई जवाब मेरा दे दें, फिर आप बात करें, बिस्मिल्लाह। हम ये कह रहे थे कि आप उनके आदत से हम लोगों का चैनल बन जाता है का, कोई भी चैनल, मतलब कोई भी आलिम आए तो आप उनके चैनल पर आकर करेंगे मुनाज़रा। और 10 दफा मैंने कह दिया, कहा जाएंगे ना, हम तो हर किसी के चैनल पे जाने के लिए तैयार हैं, बस यही है। हाँ, अदब ये देख, गाली वगैरह ना हो ना, फिर आएंगे, ठीक है ना। तो कोई आलिम हो ना, कोई मुनाजरे के लायक भी आदमी हो ना। हमारे सारे आलिम, आप जब तक नहीं करेंगे तब तक कोई आलिम हमारे आपसे ऐसे नहीं कहेंगे, क्योंकि हम एक बनारस का मुनाजरा का आपको हकीकत बताते हैं। हमारे मुजाहिद के मिल्लत बहुत बुजुर्ग हस्ती थे, तो एक वहाबी से मुनाजरा हो रहा था, तो वहाबी मुजाहिद मिल्लत की शान में गुस्ताखी कर रहा था बार बार बनारस में ही। तो फिर हमारे मुश्ताक अहमद निजामी साहब ने कहा कि हजरत
اس بدتمیز کے لیے آپ نہیں، مجھ جیسا بدتمیز چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ صحیح. ہمارے بزرگ کی وہ چھوٹا لڑکا تھا اور یہ بزرگ تھے، ان کی بات مطلب وہ بدتمیزی کر رہا تھا جیسے کہا جائے. تو اسی لیے جیسا آدمی سامنے ہو تو ویسا لانا چاہیے. آپ مہذب انداز سے بولیں. نہیں دیکھیے استغفر اللہ سب سے استغفر پہلی اللہ بات لا تو ہے حول رؤف ولا بھائی، قوت. یہ کیسا اصول پیش کر رہے ہیں عبد بالکل الرؤف بالکل صاحب؟ غلط بات کیسا اصول پیش کر بالکل رہے ہیں غلط آپ؟ بات ہے. یہ ہمارے نبی ارے صلی لگ رہا اللہ ہے علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا، یہ اہل بیت اور صحابہ کا ہرگز طریقہ نہیں تھا. ایک اخلاق اچھی مناظرے گفتار کا سے جو ہے آپ اسلام کو پھیلا ہے. ہم نے کیا کہا، جیسے کو تیسا پھر اسلام نہیں یہ پھیلا. یہ اصول مناظرہ ہے نہیں، جیسے کے سامنے ویسا لا کے بٹھاؤ. ہم گالی نے سے ایک گالی دیں گے کیا؟ مناظر کی حقیقت آپ کو بتائی ہے. جو مناظر لوگوں نے آنکھیں سے دیکھا انہوں نے بتایا. وہ یہ وہابی والے مناظرے کی بات کر رہے ہیں. اب گئے ہیں. آپ کے پیر صاحب کا کسی وہابی سے مناظرہ ہوتا ہے اس کی بات کر رہے ہیں نا. ہاں ہاں ہاں. تو یہاں پر میں اپنے سامنے والے مناظر کو گالی دیتا ہوں، وہ قاعدہ مجھ پہ تو لاگو نہیں ہوتا نا، میں تو گالی نہیں دیتا. تو آپ کو کون دے گا جب گالی تو نہیں آپ دیں گے؟ میری بات کی تائید، شاید میری بات کی تائید کرتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ یری کے لیے ایک مہذب عالم کی ضرورت ہے کہ اللہ یری کی طرح مہذب ہو اور اللہ یری سے مناظرہ کرے. مطلب الفاظ کا لحاظ ہونا چاہیے. لحاظ کریں گے بھائی، وہ شرائط میں لکھ دے نا. گالی تو نہیں چلے گی نا، وہ شرائط میں لکھ دے کہ بھائی آپ اس طرح بات کریں، اس طرح بات، وہ شرائط میں کہہ سکتا ہے نا. جو بھی شخص مناظر بھائی صاحب سے آپ سے معاذرت طے ہو جاتا ہے اگر بالفرض، اور پہلے شرائط ہوگا. رؤف صاحب پہلے تو آپ ان کو منا تو لینا، یہ بھاگنا چھوڑ دیں. پیچھے ان کے پیچھے دوڑ کے میں تک گیا ہوں. ایسے شرائط رکھ دیں کہ پہلے تم ہندوستان آ جاؤ. یہ مسخرہ باتیں. ریلوے مناظرہ میں 9 بجے کا ٹائم ہے تو 8 بجے آ کے بیٹھتے ہیں. وہ کوئی 8 اور بجے قوم ہوگی جو ریلوی جو ہوتے ہیں وہ بھاگنے والے نہیں ہیں. اور بھائی یہ بھاگنا ہی تو ہے نا کہ مناظرہ نظر سے ہے اور آن لائن مناظرہ ہوتا ہی نہیں ہے. جی ہندوستان آ جاؤ، یہ بھاگنا نہیں ہے اور کیا ہے. دیکھیں عبد الرؤف صاحب، میں عرض کرنا چاہوں گا، میں یہ یعنی کہ اس کے لائف کے ذریعے بھی یہ پیغام پہنچا دوں. حسن علی یاری صاحب کو انڈیا بلانا کوئی خطرے سے خالی نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ حکومت ہند سے اس کی اجازت لینا پڑے گا. کیا حکومت ہند اس بات کی اجازت دے گی کہ ہم جو ہے کسی شخص کو امریکہ سے یا جہاں پر بھی حسن علی یاری صاحب رہتے ہیں ان کو ہم انڈیا بلانا چاہتے ہیں ڈیبیٹ کے لیے اجازت دے گی؟ اور اس کے بعد یا تو کفر شیخین ثابت ہوگا یا اسلام ثابت ہوگا. کیا ان کی جان کی حفاظت لی جا سکتی ہے؟ کچھ ہو گیا، کسی کو کچھ خطرہ ہو گیا، خون خرابہ ہو گیا، یہ اس کا کیا کریں گے آپ؟ تو حکومت اور ہند نہیں سب سے بھائی، پہلی بات ہمارے تو اس کام بات بھی کی ہے نا. اجازت نہیں دے گی. شہزاد بھائی دیکھیں، میں نے ان سے شروع میں کہا تھا کہ مفتی شہزاد عالم جیسے کتنے مولوی ہیں. انہوں نے کہا کہ اس سے بہت سارے. میں خود کہتا ہوں اس جیسے لاکھوں لوگ ہیں نا. کوئی بھی کہہ دے تم میرے شہر میں آج کے مجھ سے مناظرہ کرو، ہم فارغ بیٹھے ہیں بھائی. ہم فارغ، ہماری زندگی نہیں ہے، ہماری بیوی بچے نہیں ہیں، ہمارا گھر بار نہیں ہے، ہمارے اور مزید کام نہیں ہے کہ جو بھی کہہ دے کہ بھائی تم اٹھ کے آ جاؤ. کسی بھی محلے کا مولوی، ایسے مفتی تو کم تو نہیں ہے نا. اور بھائی پاکستان کے ہر مسجد میں ایسے مفتی 2-3 بیٹھے ہوتے ہیں، مفتی شہزاد صاحب جیسے ہر مسجد میں، اور ہر گلی میں 5-5 10-10 مسجد ہوتے ہیں. بھائی آپ کے ملک میں بھی یہ ہوا ہوگا نا. اور یہ صرف پاکستان، یہ پورے عالم اسلام کی یہی حالت ہے. ٹھیک ہے نا کہ آپ ادھر آ جاؤ، یہ کوئی طریقہ کار ہے بھائی؟ تو عرض یہ ہے کہ پہلے یہ ٹرائی تو کریں نا. آن لائن مناظرہ ہوتا ہی نہیں ہوتا. اگر نہیں ہوا تو پھر ہمیں یہ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں ہو سکا. آن لائن مناظرہ ہوتا ہے، ہو جاتا ہے. اور پھر دیکھیں جو ان پرسن جو حضور حاضر ہو کے مناظرہ ہوتا ہے نا، اس میں عوام کو کون کنٹرول کرے گا بھائی؟ شر پسند افراد کو کون کنٹرول کر سکتا ہے؟ اور جب معاملہ حساس ہونا، یہ تو اس طرح تو نہیں ہے کہ ہم بھائی رفع الیدین پہ مناظرہ کر رہے ہیں. رفع الیدین میں لوگوں کو غصہ نہیں آتا نا، اس میں بھی آتا ہوگا، لیکن اس میں تو غصہ آتا ہے نا لوگوں کو دونوں طرف سے. کسی نے اہل بیت علیہ السلام کی توہین کی ہے تو شیعہ تو آگ بگولے ہو جائیں گے. سامنے سے ہم کہتے ہیں کہ بھئی وہ شیخین کا اسلام ثابت نہیں ہے، تو وہ تو پہلے ہی سے آگ بگولے ہیں. اگر یہاں پہ 2 آدمی ایک دوسرے کو مارتے ہیں، کسی کو چاقو لگ پڑتی ہے، تو وہاں کی پولیس دونوں کو نہیں پکڑے گی، منتظمین کو، مناظرہ کرنے والوں کو، کہ بھئی یہاں پہ آدمی قتل ہوا ہے، انکوائری ہوگی، اب تم ادھر رک جاؤ، جیل میں آ جاؤ 2 سال 3 سال تک، جب تک یہ انکوائری ہو جائے. اس طرح کے معاملات میں اس طرح کی گارنٹی تھوڑی ہوتی ہے. یہ شاید میرے خیال میں رؤوف صاحب چلے گئے یا ڈسکنیکٹ ہے. اچھا، یہ ہے
इनके कई सारे मौलवी हैं, हमारे अरशद साहब इस बात को बखूब जानते हैं, खुद ये कूफी लईम और इससे इनसे भी कोई बड़े और भी उलमा हैं, ये अपने से कम इल्म वालों को, कम दर्जे वालों को ये कॉल करते हैं, फोन कॉल के जरिए ये उनसे यानी गुफ्तगू करते हैं कुछ दलाइल पर, अकायद पर, तो उसको ये मुनाजरा का नाम देके यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, फोन पर गुफ्तगू करके, यानी सामने नहीं गुफ्तगू हो रही ना ऑनलाइन गुफ्तगू, और कॉल रिकॉर्डिंग करके उसको मुनाजरा का नाम देते हैं ये लोग। यानी इनके अंदर कितनी खबासत भरी है, ये खुद भाई शहजाद मिसबाही को तैयार करें और कहें कि लिंक बनाइए, वो लिंक मैं खुद आपको अपनी बता तरफ से दूं बनाए। मैं और इसके आपको अलावा बता दूं जितने सारे 2000 बड़े जी उलमा ने जी इनके जी मुनाजरे किए, गुलाम मुस्तफा नूरी का कम यानी कि दर्जे वाले आलिम, बड़े बड़े उलमा ने मुनाजरात किए हैं आपसे, उनको एक फिक्र थी। हाँ, मैं यही बोलना चाहूंगा जी कि जी जिसको फिक्र होती है ना, मुनाजरा की दर्द होता है जिसको, वो हर तरीके से मुनाजरे के लिए तैयार हो जाता है। तो शहजाद जी जी मिसबाही को लगता नहीं कि दर्द है कुछ उनको। सबसे पहली बात तो ये है, इसको सूफी को मुनाज़रे अहले सुन्नत का लक़ब जो है अवामुन नास ने दिया है, कोई आलिम वालिम ने नहीं दिया। ये 2015 में मुनाजरा करता घूमता था पहले यूट्यूब में देवबंदियों से, अहले हदीसों से, और उसको जो है धीरे धीरे बस उसको नारे लगने लगे और मुनाजिर बन गए। इसने कोई मुनाजरा नहीं किया है सामने बैठ के, किसी आलिम से, फाजिल से, किसी से मुनाजरा नहीं किया। ठीक है। हाँ, हाँ, किसी आलिम और फाजिल से मुनाजरा नहीं किया है। जी सर। और हाँ। मैं आपसे बात बता दूं, इसने जो ये शर्त ये रखी हमारे है यूसुफ साहब आने आए, वाली, यूसुफ साहब आए हैं दूसरे कैमरे में। ओ भाई यूसुफ साहब आ जाओ भाई, कुछ कहना चाहेंगे? कहाँ चले गए यूसुफ भाई? रुको रुको 5 मिनट रुको, आ रहा हूँ, रुको रुको 5 मिनट, और क्यों पान पान 5 लेने मिनट आ गए रहा हैं? हूँ। रुको रुको, चलो जब आ गए तो आपको लेकर आएंगे। रऊफ साहब, आपने भी नहीं बताया भाई, सबको पता है कि ऑनलाइन मुनाजरा हो सकता है, आपको भी पता है, और आपने शहजाद भाई का जवाब नहीं दिया कि बड़े उलमा ऑनलाइन नहीं कर सकते जी। अब भाई बड़े उलमा कैमरा सामने लगा के माइक्रोफोन पे बात नहीं कर सकते? नहीं बात हो सकती है, मामला ये है कि आमने सामने बैठ के एक बार फाइनल कर लिया जाए। हाँ। तो आमने सामने ही तो है ना। और ये पहले होता है कि पहले बहुत आसान सारा की बात चीज किया जाता है ना, बाद में मुश्किल। एक चीज जो आसान है, सहल है, मुयस्सर है, बगैर किसी मुकदमात के, वो पहले किया जाता है। नहीं हुआ तो फिर मुश्किल मुकदमात तय किए जाते हैं ना, मुश्किल काम किए जाते हैं। ये तो मुयस्सर है, बड़ा आलिम हो छोटा आलिम हो, कैमरा तो वही कैमरा है, माइक्रोफोन वही माइक्रोफोन है ना। शहबाज भाई हैं और ये जो है अरशद साहब हैं, इन लोगों से कहिए कि आप जो हम मसला को उनसे ये मुनाजा कराएं। मुफ्ती शहजाद आलम साहब तो कह रहे हैं कि जहाँ कहेंगे आप वहाँ अरे होगा। यार अल्लाह तौबा वो यार, तो मेरा आप होश हो प्लेटफॉर्म जाओ नहीं है, भाई। आप तो मेरे प्लेटफॉर्म पे है ना, यहाँ पे तो खादिम आप हाजिर जो है ना। है अंधे हो चुके हो, अंधे हो चुके हो, और भाई अब अंधे हो चुके हो बिल्कुल ही, पता नहीं क्या मुंह में आता है, बस बोलते रहते हो। अल्लाह की कसम है यार, तुम्हारे जैसा बंदा मैंने नहीं देखा। सारी दुनिया देख देखो रही कि बेशर्मी की सूफियों के, मगर जो का दिफा कर रहे हो। जो भी अहले सुन्नत व जमात है पूरी दुनिया में एक है। जो अकीदा हमारा है वही 7 समुंदर पार वाले का, जहाँ हसन अल्लाह यारी साहब बैठे हैं वहाँ भी उनका अरे हमारा भाई अकीदा अहले वही है। सुन्नत, भाई अहले सुन्नत का कुछ नहीं, छुपो छुपो से अहले सुन्नत का सर्टिफिकेट सिर्फ अहमद रजा को दिया है। खुद कहते हैं कि अहमद रजा की तहकीक से कोई ऊपर जाएगा तो जहन्नमी जाएगा, नाउजुबिल्लाह। तुम खाली बातों ना करो, तुमने किताबों का मुताला नहीं किया तो तुम फालतू बोला नहीं, मत करो, मामला क्या है ना कि आपके दिल में फालतू हसद बोला और मत करो, नफरत है। छोटी छोटी किताबें आपके दिल लिखी हैं। आप आपके क्या बोले कि आपके दिल में हसद और नफरत है सुन्नियों से, समझ जी गए। सर। नहीं, नाउजुबिल्लाह, मैं 8 साल खुद रहा हूँ, मैं 8 साल खुद कहाँ रहा हूँ, अभी भी करता हूँ, तो हमको ना बताओ, तुमसे मुझे सर्टिफिकेट क्या लेने की जरूरत नहीं है। नहीं, ठीक है। ये हसद और तुम बुज़दिल तो है किताबें आला लिखा रहे हो, ये हज़रत साहब। सूफी की लिखी है, वो सूफी की लिखी है। ठीक है, यहाँ पे बड़े बड़े आलिम ने, छोटे छोटे मदरसे के जो तालिब इल्म, उन्होंने किताबें लिख के रखी हैं। आपने ठीक है। कितनी किताबें लिखी है? तो आ, 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 आपने कितनी किताबें लिखी है? क्यों, क्या 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 मतलब जो है, रिश्तेदारी करनी है आपसे? हम नहीं नहीं, आपके छोटे छोटे आप मलबे लिखे, आप रिश्तेदारी तो बहुत करेंगे? बड़े हैं। आप तो बहुत बड़े अरे हैं नहीं, आपके। बहुत छोटे छोटे आलिमों ने लिखी मदारिस के, कितनी किताबें लिखी है? अरे किताबें लिखने के लिए तो मुहन्नस और मुज़क्कर का उसका इल्म होना चाहिए। बस करो तुम लोग, बस करो, बस करो। मैं छापा नहीं करते, बिल्कुल, इतना मैं तो आपको इल्म होना ही दिखा देता चाहिए। हूँ। अब यहाँ पे बहराइच शरीफ की दरगाह है, लखनऊ से आगे, वहाँ पे कई आलिम हैं जिन्होंने कई मुसन्निफ छोटी छोटी रिसाले लिखे हैं किताबों पर, और एक नहीं 10-10 रिसाले लिखे हैं। तो क्या बहुत बड़े आलिम, मुफ्ती, मुफक्किर हो गए वो?
یہ بتائیے آپ کے دل میں جو اتنی علماء کے لیے نفرت کیسے آ گئی؟ علماء سے نفرت کا انجام سمجھتے ہیں خاتمہ ایمان پر ہونے کا خطرہ؟ نعوذ باللہ، آپ کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت کی جو تحقیق سے اوپر جائے تو نعوذ باللہ کہاں نعوذ سے باللہ، کون سی کہاں سے منفرد حدیث آپ لیا ہے؟ عقائد لائن سمجھ واقعی آپ لوگوں کا یہ کون سے عقیدہ ہے؟ علماء سو ارے رؤوف صاحب، علماء سو ہیں یہ جو حقیقت ہے؟ ذکر کر رہے ہیں۔ رؤوف صاحب یہ حقیقت ہے؟ اس دن یہ بندے کہہ رہے تھے، اس دن یہ کہہ رہا تھا، بندے صاحب کہہ رہے تھے، یہ ہمارے جو دوست ہیں کہہ رہے تھے کہ وہ نعوذ باللہ علیہ السلام نہیں کہنا چاہیے، وہ کہہ رہے تھے ایمان ابو طالب ثابت ہی نہیں ہے، ایسی سی باتیں کرتے ہیں الٹی سیدھی۔ اس سمے یہ شیعہ کا شعار ہے کیا اور کیا ان سے کیا مشابہت حرام ہے۔ کیا علیہ اس سے؟ السلام کہنا شیعہ سے، ہاں ان سے کچھ بھی مشابہت نعوذ باللہ حرام ہے۔ نعوذ باللہ وہ بخاری پر نعوذ شیعہ تھا باللہ نا، نعوذ بخاری باللہ نے جب بھی لکھا ہے فاطمہ علیہ السلام، ہو سکتا ہے کہ اس سمے حسن کہا علیہ جاتا السلام، پوری حسین بخاری علیہ شریف میں السلام، میں اس سمے اس پوری سمے کہا بخاری جاتا شریف میں ہوگا۔ 32 مقامات پر اہل بیت علیہ السلام کے کیا ناموں کے کہہ ساتھ رہے علیہ السلام ہے، 32 مقامات اس پر۔ دور میں کہا جاتا ہوگا، آج اچھا کے اس دور دور میں میں تو اس دور تو میں اب کہا صحیح کہ نہیں ہے بخاری بخاری، اب کیسے صحیح نہیں ہے جی، بخاری اب شریعت چینج ہو گئی ہے بخاری کے زمانے سے اب تک؟ کوئی نیا پیغمبر آیا آپ لوگوں کا؟ میں ان کو جواب دے دیتا ہوں، ہمارا اے عشق نبی جو پڑھتے ہیں میں ان کو بخاری جواب دے آتا ہے دیتا ہوں، بخار نہیں آتی ہے میں بخاری۔ ان کو جواب دیتا ہوں، مفتی احمد خان نعیمی، مفتی احمد خان نعیمی کا نہیں تو مفتی ابھی احمد جو یار خان صاحب نہیں آئے ہے، تھے یوسف صاحب، علیہ وہ زمانے میں کلیم صاحب کے آدمی تھے، مفتی کلیم، تو وہ بھاگ گئے تو بھائی، ہم مفتی نے ان کو احمد یار خان نعیمی نے خود لکھا ہے علیہ السلام شرح مشکات کے اندر، جی اور آپ کہہ رہے ہو کہ اچھا یہ اہل عبدالرؤف سنت صاحب، کا نہیں ہے، شیعوں کا شعار ہے۔ میں ارے عبدالرؤف صاحب سے میں ایک سوال مفتی کرنا احمد چاہوں گا، یار آپ کب خان سے نعیمی سنیت علیہ سنیت رحمت کہتے کو ہیں، آپ یہ بھی سنیت کی لکھی ہے۔ تعریف کریے تھوڑا سا، سنیت کی تعریف کیا ہے؟ جی یہ عبدالرؤف بتائیے کہ صاحب آپ آپ، مناظرہ میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، آپ سنیت کی تعریف کریے۔ فریز ہو گئے بیچارے، وہ فریز ہیں بھائی، عبدالرؤف صاحب فریز ہیں۔ نہیں ابھی دیکھیں میں ان کو کیا کرتا ہوں، ابھی دیکھیں ان کو کرنے دیجیے سنیت کی تعریف۔ جی سر، کہاں ہے بابا جان، آج کہاں ہے؟ ارشد میں آپ جب تک بولیے۔ دیکھیے سب سے پہلی بات تو ہے مفتی احمد یار خان نعیمی نے خود لکھا ہے علیہ السلام، ان کو شاید ان کو بھی کتابیں انہوں نے دیکھی بھی نہیں ہوگی ابھی تک، ٹھیک ہے؟ اگر پہلے مفتی احمد یار نعیمی کی کتاب نکالو اپنے پیچھے کتب خانے سے، اس میں دیکھو علیہ السلام کئی مقام پر لکھا ہے، خود عبدالعزیز مودودی نے فتاوی عزیزیہ میں لکھا ہے۔ ارے جاؤ چھوڑو تم لوگ، بس تم لوگوں کا یہی ہے، بس یہی اپنے عالموں کے فتوے پر عمل کرنا، ایک طرف دیکھنا دوسری طرف نہ دیکھنا۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو تو سلامتی قرآن دے۔ شریف میں بھی اللہ ایسی تعالیٰ بات کر رہے فرمانا ہیں آپ۔ سلام علی الیاسین، بالکل بالکل، سلام علی الیاسین جو اللہ نے قرآن میں فرمایا، تو یہ تو آل یاسین یعنی اہل بیت علیہ السلام ہے، خود اللہ تعالیٰ سلام بھیج رہا ہے اہل بیت پر۔ علیہ السلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان پر سلام ہو۔ بخاری صحیح شریف میں فرمایا، کل 32 مقامات پر اہل بیت علیہ السلام ان کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہوا ہے، اور یہ ایسا فتویٰ دینے نے پہلے کہا جاتا تھا اب نہیں کہیں گے، کیسی بیوقوفی والی باتیں ہیں یہ بالکل سب صحیح، جو ہے علماء پرست ہے۔ اللہ آپ سب کو سلامتی دے۔ چلیں یہ قبلہ بھی ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں، مجھے نہیں لگتا اب کیا خبر ہے ان سے، بریلویوں کی جانب سے بس یہ کوئی خبر ہے کہ سیریس مناظر ہے جو ہمارے ساتھ مناظرہ کرے؟ نہیں یہ نہیں کوئی نہیں مناظر ہے، اس کو اس نے اسی لیے مناظرہ دیا ہے کہ آپ وہاں آ نہیں پاؤ گے، اور وہ وہی جیت فتح یابی کا اعلان کر دے گا، اسی لیے اس نے بالکل چیلنج دیا ہے۔ خیر اسی لیے ایک اب وہ بہانہ جانتا تھا ڈرامہ، کہ آپ وہاں آ نہیں پاؤ گے، ہاں وہ آیا نہیں پاؤ، وہ جانتا ہے، اس نے آپ کی کلپیں دیکھ لی ہیں، تمام لوگوں نے دیکھ لی، وہ سب اندازہ لگا چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ ایک مولوی تھا بقائی کر کے، اس نے فارسی میں گفتگو کیا ہے، میں نے کہا رے بتاؤ یہ فارسی میں بول رہا ہے سیکھ کے آیا، پڑھ کے آیا ہے رٹ کے آیا، فارسی میں گفتگو کر رہا، تو صوفی کہہ رہا ماشاء اللہ کیا بات ہے، انہوں نے جو ہے فارسی میں حسن اللہ یاری کو جواب دیا ہے۔ اب جاؤ فارسی میں حسن اللہ یاری کی تقریریں دیکھو، عربی میں دیکھو، اردو میں دیکھو، انگلش میں دیکھو، تمہارے دماغ کے پرکھچے کھلیں گے وہ سیکھ کر رٹ کے آیا ہے، اللہ آپ کو عزت دے۔ اور اس کی تعریفیں کر رہا ہے کہ یہ دیکھو یہ کر دیا وہ کر دیا۔ اتنا بڑا بے شرم یہ بندہ ہے، اتنا بڑا بے شرم ہے کہ کوئی عالم اس کے ساتھ نہیں دے رہا ہے، مگر تب بھی کہہ رہا ہے کہ ہاں حضرت نے میری تعریفیں کی ہے، آپ لوگوں نے دیکھا تو۔ ایک عالم کہہ رہا تھا 1.5 لاکھ کا چندہ کھایا ہے
اس نے 1.5 लाख रुपए का चंदा खाया है, इसी का जो है बुलाने वाला मुनाजिर 1.5 लाख रुपए का अच्छा चंदा इसने खाया। हाँ, ये चंदा खोर है। अभी जो है इसने अभी ग्रुप में डाला है हजरत उमर के ताल्लुक से कि हजरत उमर का वो जो है यकुम रमजान के आपका जो वफात है इस निस्बत से चंदा डालें। 223 210 पता नहीं कौन कौन निस्बती से चंदा ये मांग रहा। ये आ गया मेरे ख्याल में, ये यूसुफ साहब के कैमरा हिल रहा है, इसके कैमरे में कोई आदमी आ गया, ये बेचारा, ये भी उसी ग्रुप का है। अगर भाई आपने गाली दिया तो हम आपसे बात नहीं करेंगे भाई, ठीक है ना, क्योंकि आपको हम काट देंगे अगर आपने गाली दिया, ठीक है ना भाई। नहीं रहने दीजिए, किसी को मत लीजिएगा शेख साहब, किसी को मत लीजिए, किसी को ना मत ले। लीजिए। यहाँ पे आएंगे सब उन्हीं के चट्टो बट्टो हैं, सब अच्छा सब बिल्कुल गाली देंगे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। चलें, किसी टेस्ट कर को रहे हैं, ऑनलाइन आप देख लें कि वो क्या बोलते हैं क्या है भाई, आप शुगल करें उनसे, मजे उठाएं। एक मिनट, अब मैं देख लूं कहाँ गया है आदमी। ओ भाई कैमरा अपना एक जैसा रखो ना, कैमरा के साथ ना खेलो। भी कैमरे के सामने आ जाओ भाई। हाँ जी, क्या नाम है भाई? नहीं, इसको सूफी ने लगाया है कि जाओ फोन करो, मैसेज करो, ये करो वो करो, सब यही सब काम कर रहे हैं। किसी ने कुछ नहीं बोला, बोलो क्या बोलना है। क्या बोलना है भाई? चेहरा तो दिखाओ, परसा बेगम कहीं चेहरा तो दिखाओ ना, कैमरा पकड़ना आता है नहीं आता? लो चेहरा लो। हाँ, क्या नाम है भाई साहब? सलाम दे दो। सलाम नहीं आता? बोलो। सलाम आता नहीं आता भाई? हाँ, वालिदैन ने सलाम बोलना सिखाया आपको? आपको सिखाया नहीं क्या? तो आज मैं तो इधर बैठा हूं ना, आने वाला सलाम देता ना, आने वाले का जिम्मेदारी है कि वो सलाम दे। हम तो इधर पहले से बैठे हैं ना। हम आए, आप दिए ना हमको। आ तो गए ना, कैमरा तो सही पकड़ो ना भाई। हाँ पकड़ो लो। क्या नाम है भाई? इसको नहीं आता भाई, तहजीब वहजीब नहीं, इसको छोड़। अच्छा हाँ, इसको छोड़ दें भाई, ये फजूल है ऐसे ही। ये शेख साहब कहाँ गए थे भाई? रूफ साहब भाई थोड़ी ठंड रखो, थोड़ी ठंड रखो, ठंड। ये आपके बकाई साहब ने फारसी में कुछ बोला, मैंने सुना नहीं, मैंने देखा था एक लम्हा 2 सेकंड के दे, वो फारसी में कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। उसने क्या चैलेंज दिया मुनाजरे की? नहीं, हम समझे नहीं, अभी हम आए हैं। आपका कोई मौलवी साहब है, उसका नाम है हुसैन बकाई साहब। मैंने देखा था कि वो फारसी में कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, मैंने पूरी तरह नहीं सुना, मेरे पास टाइम नहीं था। तो क्या हुआ, वो मुनाजरा करना चाहते हैं मुझसे? वो भी कहते होंगे कि हिंदुस्तान आ जाओ ना, वो उनका भी बहाना नहीं, हो। हम सुने नहीं। अच्छा, आपको नहीं पता? अरशद साहब, उनका क्या पोजीशन है बकाई साहब का? कुछ नहीं, वो कुछ नहीं है भाई, मुनाजरे का। अच्छा, मुनाजरा अगर करना चाहता है तो हम मुंतजर है भाई, बरेलवी, पूरे बरेलवी को, बस गाली ना हो ना, नहीं करेगा, छोड़े गाली के छोड़े कोई पूरे हिंदुस्तान में मैं अर्ज करूं, पूरे हिंदुस्तान में अगर बरेलवी हजरात में, उनकी जमात से मैं कह लूं, पूरी बरेलवियत में सारे हिंदुस्तान में सिर्फ 2 उसूली मुनाजिर हैं और काबिल हैं, यानी कि जो मुनाजरा किए हैं अपनी जिंदगी में, कई मुनाजरात किए हैं और फतह याब भी हुए हैं। एक मुफ्ती मुतीउर रहमान है और अल्लामा क्या कहते हैं, सगीर अहमद जोगनपुरी साहब, सगीर अहमद जोगनपुरी हैं। ये 2 लोग हैं जो यकीनन बड़े बड़े देवबंदी हजरात हो या बरेलवी उनके सामने बैठे उनसे मुनाजरात किए हैं, लेकिन ये इनकी तरह नहीं है और वो इन चीजों में आते भी नहीं है मुनाजरात में, न खुद अपनी तरफ से बकवास करना। वो पूरे हिंदुस्तान में 2 उसूली आलिम मिलेंगे और मुनाजिर मिलेंगे, आपको इनके अलावा कोई नहीं मिलेगा। हर कोई या तो बहाने बनाएगा, क्योंकि बेंगलोर में मैंने देखा और झांसी में जो उन्होंने बदमाशियां की हैं वो मैंने वहां पर देखा, इनकी बचकानी बातें, बचकानी हरकतें। बेंगलोर में तो उन्होंने मुस्तनद में जो है कितना घंटा लगा दिया, फिर उसके बाद में जो इन्होंने झांसी में जो किया वहां पर वकील पर इन्होंने कितना टाइम लगा दिया। ये सिर्फ बकवास करते हैं, असल मौजू की तरफ आते नहीं, लफ्जों की हेर फेर करना, इधर से उधर घुमाना और भागना बस। भाई है नहीं रो भाई, मकसद अगर आपका मुनाजरा है तो बैठ जाइए, दामदार वालिया को आप लेके आइए मुनाजरा करने के लिए। माशाअल्लाह हम लोग बड़ी मुंतजिर हैं, उनको लेके आइए, सराखों पर हजरत है हमारे, उनको लेके आइए, इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी बहुत अच्छे अंदाज से। इसको लेकर रहमान साहब और सगीर अहमद जोगनपुरी को लेके आइए। हाँ, सगीर अहमद जोगनपुरी को लेके आइए, उनकी तारीफ मैं करता हूँ, उनके मुनाजिर हैं। अब वो हमारे जमात के बड़े आलिम है, अब उनके लड़का भी
मिस्र से पढ़कर आए हुए हैं, जामे अजहर से, तो शायद उनके बच्चे लड़का तैयार हो जाए। हम लोग देखना चाहते हैं, हम लोग देखना चाहते हैं, ओ हम लोग शेखैन देखना शेखैन चाहते का हैं कि इस्लाम आप बच्चे लोगों के लिए अहम नहीं है शेख साहब? नहीं, शेखैन के इस्लाम के लिए तो हम लोग हैं। बहुत अहम है, तो लेके बहुत आओ ना अहम है, किसी को। बहुत अहम है। शेखैन का इस्लाम आज बहुत अहम है। आज तो आज जब आप आए थे ना वो हदीस करतास पे, कोई इसका दोबारा देख ले भाई कि इस हजरत से मैंने 10 दफा पूछा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे थे? ये तायद नहीं कर सकते, जुर्रत नहीं होती थी कहते कि भाई हमारे पैगंबर सच्चे थे, ठीक है ना? 10 दफा पूछा, नहीं, आपने क्योंकि आपने उनके वो जो सच से लिखा है ना, उनके सच से कुछ साबित होता था ना। नहीं, आप जो घुमा के पूछे तो उसी हसन पर अली आपको साहब, ला रहे थे। हाँ, जी सर। तो वो शहजाद आलम मिसबाही साहब हो सकता है कि ऑनलाइन मुनाज़रे के लिए तैयार हो जाएगी, हो हमारी राय सकता है। है, जब हो जाए तो बता देना भाई, जब हो जाए तो बता देना। फिलहाल तो वो भागने की फिक्र में। नहीं 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 फिलहाल सूफी नहीं नहीं कलीम नहीं रिजवी फिलहाल सूफी कलीम रिजवी नहीं साहब नहीं के नहीं, साथ मुनाज़रा आप जो करेंगे। है मुफ्ती, सूफी अगर कलीम ने सब अपने तैयार आप को हो जाए, नायल कर दिया भाई, गाली दे दे कर ना। अब उससे कौन शरीफ आदमी बात करता है ना भाई? हमने तो शुरू अगर से शर्त लगाई थी गाली ना दे, उसने तो आप ऐसे गालियों कई 4-5 हजार गाली मुख्तलिफ तो गाली तो दिया ना। ऐसे आदमी से हम गुफ्तगू नहीं कर सकते। सीरियस होकर भी हम और हिंदू से अगर बात करेंगे भाई, हम हिंदू से बात करेंगे, हम एथियस्ट से बात, क्रिश्चियन से बात करेंगे, मुसलमान से बात करेंगे, नासिबी से बात करेंगे, शिया से बात करेंगे, वो देवबंदी बरेलवी, लेकिन एक शख्स जो गाली देता है ना उससे बात नहीं करेंगे। वो गाली देता है भाई, ठीक है ना, वो मुझसे गुफ्तगू नहीं हो सकती ना। उसने गाली बहुत सारे दी है ना एक। मुनाज़रा आप अब जब रखेंगे, वो फिर सूफी अब कलीम ऐसे रिजवी साहब। गालियां जो अब तो नामूस तक आ गया ना। अब इतना नीचा आदमी है वो अपने आप को मुफ्ती कहता है। मुझे तो तरस आता है बरेलवियों पर, बंबई वालों पर। ये उनका आलिम है, हालत यह है कि वो अपने मुखालिफ के नामूस तक को गाली देता है भाई। तो ऐसे आदमी से क्या बात करें शेख साहब? आप गुफ्तगू करना चाहते हैं ऐसे आदमी से जो आपको इस तरह की गालियां देता हो? खत्म है बात, हम नहीं कर सकते। चाहे बरेलवी उसके फैंस देखें, उसने 4-5 फैंस है उसके पास, ज्यादा भी नहीं है। वो भी उसी तरह बदतमीज, वो भी उसी तरह के गाली मैसेज करते हैं, टेक्स्ट करते हैं ना। तो ऐसे आदमी से कौन, चाहे वो उसके फैंस जो मर्जी नाराबाजी करें, कह दें कि भाई अल्लाह भाग या भाग, हम उनके गालियों से भाग है भाई। गाली वाले आदमी से मुनाज़रा नहीं कर सकते ना। एक बात हमारी सुन लीजिए, जो जी साहब। बहुत बोलिए, मोटी बोलिए, बोलिए। और बहुत बड़े बड़े मुनाज़िर ने जो काम नहीं किया है वो सूफी कलीम रिजवी साहब के अल्फाज ने कर दिया। क्या नहीं सारी नहीं नहीं नहीं, गलत बात है, ये बिल्कुल गलत अंदर बात है, रिफ से छुपा हुआ था वो सामने आ गलत गया। बात है, गलत बात है, गलत गालियों बात का आलिम हो है, सकता गलत है, बात है, उसूल का आलिम, उसूली आलिम हरगिज नहीं हो सकता, गलत गालियों बात का है। आलिम है वो। देखिए वो गाली भाई, गाली देखिए छोड़ो भाई, जो काम अल्फाज सुनो, को सुनो, ताज्जुब है मुझे ऐसे आदमी से। अबू हनीफा साहब का यही सुन्नत है भाई, आपके जो बड़े मुफ्ती हैं अबू हनीफा साहब, उनका यही सुन्नत है कि गाली दे दो। अस्तगफिरुल्लाह, वो अस्तगफिरुल्लाह। किसी को इमाम अबू हनीफा का ये हरगिज पर्सनली नहीं, गाली थोड़ी ना अस्तगफिरुल्लाह, ये मार रहे तरीका हैं, नहीं गाली होता। जो आम लोग जो फासिक लोग देते हैं वो गाली थोड़ी ना दे रहे हैं किसी को। इतने उलमा हैं भाई, उनके किताबें पढ़ी हैं, मुनाजरात लिखे हैं, वो गाली देते थे भाई। ये कोई तरीक़ेकार है? वो भी गंदी गंदी गालियां, ठीक है ना। ये गलत काम है भाई। ये सब उसको, वो तो आलिम के दायरे में है ही नहीं जो गाली देता ना, उससे तो गुफ्तगू नहीं है ना। अब देखें, आप एक क्रिश्चियन से भी बात करें, एथियस्ट कहता है अल्लाह ही नहीं है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठे कहता है ना, हम उनसे भी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन वो तहजीब के दायरे में रहकर एक दूसरे से सलाम दुआ करते हैं, कैसे आप खैरियत से हैं, तहजीब के साथ, गाली नहीं देते। ओके, ये तो एक इब्तिदाई चीज है। और चलें, अब मैं सबको दुआ करता हूं भाई, अल्लाह ताला आप सबको इज्जत सलामती से नवाजे। रऊफ साहब तशरीफ आवरी का बड़ा शुक्रिया। शहजाद भाई, बस एक बात मैं अर्ज करूंगा, जी सर एक बताएं। बात अर्ज करूंगा, एक बात अर्ज जी सर। करूंगा मैं, एक बात अर्ज करूंगा कि अल्लामा फरमाएं। सगीर अहमद जोहनपुरी दमत बरकातहू आलिया को लेके आए हैं। वो है इंशाअल्लाह। मुनाज़िर, वो अहले सुन्नत की जान है, ठीक है, और वो दर्द है ईमान शेखैन का। आप हम लोग लेके आएंगे इंशाल्लाह। आप भी काविशें करें, मैं भी काविशें करूंगा। सूफी का नाम मत लेना, सूफी का मत लेना नाम, और उसका ना शहजाद आलिम का नाम मत लेना। वो तुम्हारे नजदीक होंगे, और जो अल्लामा साहब है वो शहजाद मुनाजिर आलम है, मिसबाही काजिल है। साहब, मुफ्ती शहजाद आलम मिसबाही साहब से एक बार आपकी बात होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारा होनी 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 हो- होनी अरे वो यार, तो पहले बस उन्होंने रहने फरार दो का यार, ऐलान कर दिया ना। ये जो कहता है हिंदुस्तान आ जाओ, ऑनलाइन नहीं हो सकता, ये झूठ नहीं है, इतना वाज़ेह झूठ। ऑनलाइन हो ही नहीं सकता जी, मुनाजरा नजर से देखने से, ये सब झूठ फ्रॉड नहीं है भाई, ये तो सबको पता है। मिसबाही साहब ने क्या नाम है उनका पूरा नाम, क्या पूरा नाम है उसका? शहजाद मिसबाही,
शहजाद मिसबाई, शहजाद मिसबाई साहब, उन्होंने शुरू ही से बुरहान मिसबाह। उन्होंने ड्रामा मचा के ऐसे मुझसे बात करके उन्होंने पहले से अपने जुबन का और अपने बुजदिली का और अपने फरार का ऐलान कर दिया। मेरे सामने वाज़ेह है कि इस बहाना है, एक बहुत मुज़हिक बहाना है। चलें शहजाद भाई, अल्लाह ताला आपको इज्जत दे, शब बखैर। अरशद भाई जी मैं जी एक बात आपसे माशाल्लाह। जी सर, एक बात बिस्मिल्लाह करना बिस्मिल्लाह। चाहूंगा मैं जी कि, सर, जिस तरह यानी कि अपने आप को हनफी भी कहता है, असल में उसका जिक्र तो मैं नहीं करना चाह रहा था। ये कूफी लाइन भगोड़ा, अभी इससे तो मुनाजरा नहीं होगा क्योंकि इस काबिल नहीं है, शिकस्त खोरदा है, जलील और रुस्वा हो चुका, बावला पागल हो गया, ये अपनी जिल्लत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। तो ये जो भी है ये हनफी नाम निहाद हनफी है, क्योंकि इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह का हरगिज ये तरीका अकीदा नजरिया नहीं था। उन्होंने बहुत खूबसूरत और अच्छे अंदाज में इस्लाह की है, किताबें लिखी जो भी की हैं। और उसके बाद ये है कि मुनाजरा होगा तो शहजाद मिसबाही से होगा, और वो ऑफलाइन की जिद छोड़े, ऑनलाइन मुनाजरा करे, अपना एक लिंक बनाए, उसी पर हसन अल यारी साहिब को बुलाए। अगर ईमान शैखैन का दर्द है, रखते हैं, अगर ये शौक है, जज्बा है तो वो करें, वरना ये ऑफलाइन की जिद पकड़ के बैठेंगे तो इससे भी हमें जो है ये कहना पड़ेगा, ऑफलाइन का बहाना बनाकर भागना चाहते हैं हमें, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भागने की वो जरूर आ रही है। लेकिन मैं कुफी लाइन की तरह ये नहीं कहूंगा कि वो भागना चाह रहे हैं। ये मुनाजरा करना चाहेंगे तो ऑनलाइन मुनाजरा करें, ऑनलाइन भी उसी तरह मुनाजरा हो सकता है जिस तरह ऑफलाइन आमने सामने बैठकर मुनाजरा हो सकता है। अगर ये इसी पर जिद पर अड़े रहेंगे तो फिर दूसरे जो बड़े बड़े हमारे उलमा हिंदुस्तान के, जो मैं ये कहूंगा कि सबसे बड़े कहूंगा मैं इस दौर में, मुफ्ती मुतीउर रहमान और सगीर अहमद जोगनपुरी साहिब, इनसे इंशाल्लाह मुनाजरा होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको सलामती दे। रऊफ साहब खुदा हाफिज, अल्लाह आपको सलामती दे। थैंक यू सर, सब कुछ शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, आप सबका बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आप सबको इज्जत सलामती से नवाजे। अरशद रज़ा भाई का बहुत शुक्रिया, अल्लामा रऊफ साहब का बड़ा शुक्रिया, और अल्लामा शहजाद सैयद शहजाद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। सबका शुक्रिया, देखने का शुक्रिया।